सीताराम सीताराम कहिए कोई लागे ना रुपैया। सीताराम सीताराम कहिए कोई लागे ना रुपैया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापरहित। दोस्तों, यह जो सहभागिता आप देख रहे हैं, यह एक संस्कृति की अपनी एक अनूठी पहचान है। वह भारत जैसी भूमि पर सदियों से चली आ रही परंपरा का एक अनोखा अंदाज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यह अंदाज जो आप देख रहे हैं, यही अंदाज में यह भारत के उन पवित्र स्थलों को देखने गए हैं, उनका दीदार करने गए हैं और उनसे सादगी भरी जिंदगी को वह अंगीकार किए हुए हैं, जिसके तले वह अपने परिवार, समाज और देश का जनजागरण करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि अगर उनके विचार की एक धार समाज के हर कोने कोने तक पहुंच जाएगी तो उजाला आ जाएगा। जहां भी अंधकार होगा वहां भी प्रकाशमय होगा। हम जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बड़वा से आए हैं, जो कि ओंकारेश्वर के पास में है। कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा बहुत शानदार और बहुत बढ़िया रही है जी। दूसरी बात ये है कि पहले 1992 में जब यहाँ आया था जी। जिस हिसाब से अब मेरे को कुछ दिख रहा है कि यूपी में थोड़ी तरक्की कर रहा है जी। ऐसा महसूस होता है जी। कि अब यहाँ पे थोड़ा सनातन धर्म का जी। वो चल रहा है जी। माहौल। आप बताइए, सनातन धर्म को लेकर के क्या आपका स्टेटमेंट है? सत्य सनातन धर्म की जय हो। लेकिन इसको आप, इसका जयघोष विश्व के रंगमंच पर कैसे आप प्रस्तुत करेंगे, ये थोड़ा आप हमें बताएंगे तो और मजा आएगा। और वो गंगा मैया में जब तक के पानी रहे। आप जिंदगानी को धार देने के लिए भारत के किन किन पवित्र स्थलों का आपने दीदार किया? ओंकारेश्वर भगवान की जय जय। भारत तो एक तो तीर्थों समुद्र के समान तीर्थ है और भारत भूमि ही एक कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। त्योहारों की भूमि कहते हैं। इसलिए भारत में ही भगवान अवतार लेते हैं। वैसे तो विश्व की स्थापना के लिए भगवान पूरे विश्व की स्थापना के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान का जब भी अवतार हुआ तो भारत में ही अवतार हुआ। आप जो बता रहे हैं, किस उपनिषद में या किस पांडुलिपि में इसका वर्णन है? ये जैसे हम नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत का लक्ष्य लेकर गए थे और सानंद आनंद पूर्वक हमारा जो अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ, तो श्रीमद् भागवत में ही आदरणीय श्री परीक्षित जी ने राजा सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, कुछ भूगोल खगोल के बारे में आप वर्णन करें। तो उन्होंने समस्त पृथ्वी का वर्णन करते 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 भारतवर्ष की महिमा का गान किया। तो उन्होंने भारत भूमि को कर्म भूमि बताया और बाकी अन्य भूमियों को भोग भूमि बताया। आप प्रयागराज में आए हुए हैं और इसका दर्शन किए हुए हैं, आपके अंदर पवित्रता आ गई। अभी तक आपके मस्तिष्क में कौन सी अपवित्रता बची थी जिसको आपने यहाँ पर मिटाया? ऐसी तो अपवित्रता तो वैसे तो पापों का पुतला है व्यक्ति, और क्षण क्षण पर पग पग पर पाप करता रहता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। और न जाने कितने जन्मों के हमारे पाप संचय होंगे। परम पवित्र बनाया। आप बताइए, प्रयागराज में कौन सी ऐसी और व्यवस्था हो जाती थोड़ा और मजा आ जाता? वैसे तो अभी तक चूंकि फ्लड का बहुत ज्यादा वो चल रहा है जी, तो उस हिसाब से तो अब यहाँ क्या किस तरह की व्यवस्थाएं रही है ये तो अब इस समय ज्ञात नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं तो ठीक है जी। जो मतलब एक यहाँ की जो व्यवस्थाएं ठीक हैं, उनमें सबसे शानदार व्यवस्था कौन सी? में शानदार व्यवस्था यही है कि जो यहाँ तक अप्रोच जो है वहाँ तक घाट तक पहुँचने का जो ये सड़क का निर्माण हुआ है, ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। आप कहाँ गए थे? हम नैमिषारण्य में गए थे, वहाँ भागवत जी हुई। उसके बाद अयोध्या के बाद में भी प्रयागराज। तो नैमिषारण्य और अयोध्या की सुविधाओं में आपको क्या खास अंतर दिखता है? सब बराबर है, कोई अंतर। कैसा लग रहा है दादाजी? हमको तो एकदम बहुत बढ़िया लगा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप माँ गंगा से कौन संकल्प लेकर जा रहे हैं? हम माँ गंगा के सामने आज से हमने सिगरेट चालने का कोशिश संकल्प कर लिया। मध्य प्रदेश से आए हुए जी, और वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार है। बराबर है।
तो आपको उन दोनों की सुविधाओं में क्या आपको अंतर दिखता है? देखो मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है जी सत्य सनातन धर्म के लिए वो काफी प्रयास कर रही है जी और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जी मैं यहाँ बहुत पहले भी आया था और 2014 के पहले जो यहाँ की स्थिति थी जी 2014 के पहले जो स्थिति थी और अभी मैं कुंभ में 1 महीने आ रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था रही यहाँ की और सत्य सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे साथ। लेकिन गौ संरक्षण को लेकर के सरकार की पहल बहुत धीमी है और तमाम चीजें आप देख रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखो मेरा विचार तो ये है कि सरकार हर जगह कहाँ तक क्या करेगी, उसमें आम जनता को तो उसमें अपने सहभागी करना चाहिए, उसमें आगे आना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। जब तक जनता आगे नहीं आएगी अकेला सरकार क्या करेगी, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। और इसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से 1 या 2 1.5 हजार किलोमीटर दूर से इसी सत्य सनातन धर्म की गंगा को प्रभावित करने के लिए हमने ओंकार से लेके यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। आप इस भागवत के जरिए जहां आप भागवत किए, लोगों को क्या खास मैसेज देना चाहते हैं आप? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवत के माध्यम से मैं सनातन धर्म का अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। के लिए क्या आप टेक्निक अपना रहे हैं? प्रौद्योगिकी से लैस हैं या केवल ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं? अभी तो ग्राउंड लेवल चल रहा है। इसके लिए तो प्रौद्योगिकी का होना भी जरूरी है, क्योंकि बराबर। विश्व के रंगमंच पर जाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ेगा। धीरे धीरे हम जो है इस बात आगे बढ़ेंगे। तो आप और- कब तक करेंगे इसको? प्रौद्योगिकी का सहारा लीजिए तभी तो बढ़ पाएगा। नहीं, आप बिल्कुल। बताइए। देखिए आप सबसे पहले प्रयागराज तो में आए हुए हैं, ठीक है तो प्रयागराज में आपने उसका दीदार किया, ये आपके अंदर कौन सी ऐसी अपवित्रता रह गई थी, आप यहाँ आए और दर्शन किए और वो प्रकाश में? सबसे पहले तो गंगा मैया के चरणों में मेरा नमन। और गंगा दर्शन ही गंगा स्नान के बराबर है, ठीक है ना। और कोई ऐसी कोई चीज वो है ही नहीं कि अपवित्रता का कोई लेस मात्रा भी नहीं है। दोस्तों अब हम महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयागराज में आए हुए हैं, किस प्रकार की सादगी और संकल्प को लेकर के वो अपने धाम जाएंगे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बड़वा से आए। भगवान से। कैसा लगा प्रयागराज आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ कैसा लगा माता जी? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। आपको आप माँ गंगा से क्या आप आशीर्वाद मांगे हुए हैं? बस ही सभी को अच्छा लगे, सुख शांति मिले। जी। आप किस प्रकार की शांति की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं? आत्मिक शांति खोज में कौन सी अशांति आपके अंदर थी? थी नहीं, सबको शांति में रखे गंगा मैया। आप माँ गंगा से दर्शन किए, हाँ दर्शन करने से ही पवित्र हो गए। उस दौरान आपकी माँ गंगा से क्या साक्षात्कार हुआ? या किस हुआ प्रकार कि की वार्ता हुई? गंगा मैया हम सब खुश रहे, पवित्र हो गए आपके दर्शन पाके। कैसा लगा माता जी? बहुत अच्छे। कौन सी ऐसी सरल है। शानदार विचार थी जो आपके दिल में आ गया? बहुत ही सरल और बहुत ही संगीतमय भागवत कथा करते हैं और उनका साथ हमें धार्मिक यात्रा को परिपूर्ण कर देगा। बताइए कौन सी ऐसी यात्रा आपकी अपूर्ण रही और यहाँ आए आप पूर्ण हो गई? ये तो अमृतमय भूमि है, यहाँ पर अमृत छलका था। आपको किस प्रकार की संतुष्टि की पूर्ति हुई? जो विचलित रहता मन, आपका अपने मन मन में में था, इसलिए आप यहाँ आए। हाँ, सीताराम सीताराम कहिए कोई लागे ना रुपैया। सीताराम सीताराम कहिए कोई लागे ना रुपैया। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा, अपने इस गीत के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति को पिरोकर समझ रख दिए हुए हैं, जो लोगों को तरोताजा करने के साथ साथ वह इत्र का काम करती रहेगी और इसी प्रकार से भारतीय संस्कृतियों का आगाज विश्व के क्षितिज स्थल पर अनोखे अंदाज के साथ होता रहेगा। और इसी प्रकार से आप भारतीय दुआ प्रही चैनल को आप देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद।